दूर एक बड़े से जंगल में टुनटुनी चिड़िया आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज बहुत समय बाद उसकी ख्वाहिश पूरी हुई थी। आज उसने एक अंडा दिया था। आज तो मेरे सारे सपने पूरे हो गए। मैं माँ बनने वाली हो गई हूँ। जब मेरे इस अंडे से बच्चा निकलेगा तो जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। मैं अपने छोटे से बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करूँगी। मैं अपने बच्चे के साथ खेला भी करूँगी। टुनटुनी चिड़िया ऐसे ही खुशी खुशी बैठी हुई थी कि टुनटुनी चिड़िया की सास और पति कालू भी आ जाते हैं, जो किसी काम से दूसरे जंगल गए हुए थे। कालू जी, आज मुझे आपको एक बहुत खुशी की बात बतानी है। बताओ बताओ टुनटुनी, क्या बात है? ये देखें, मैंने आज अंडा दिया है। ये तो सच में बड़ी खुशी की बात है। मगर एक बात याद रखना, हमारे परिवार में पहला बेटा ही होता है। हमारी ये रस्म बरसों से चली आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस अंडे से बेटी निकल आए। माँ, आप क्यों परेशान हो रही हो? इस अंडे से बेटा ही निकलेगा। कालू जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा या बेटी किसी पक्षी के बस की बात थोड़ी होती है। बेटा हो या बेटी, मैं तो दोनों ही से एक जैसा ही प्यार करूँगी। चुप कर जाओ, कैसे हमारे सामने जबान चला रही हो? ये तो बातें ही मनहूस कर रही है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर बेटी निकली इस अंडे से तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और हमारे लिए खाने के लिए कुछ लाओ। फिर टुनटुनी ऐसे अपने अंडा छोड़कर कालू और सास के लिए भोजन लेने चली जाती है। इसकी ज़बान बहुत लंबी हो गई है। देखा कालू बेटा, कैसा चूचू कर रही थी। माँ, मुझे भी इस बच्चे का इंतज़ार है। एक बार अंडे से बच्चा निकल आए फिर देखेंगे। टुनटुनी नदी पर बैठी रो रही थी कि वहाँ कबूतर आ जाता है। टुनटुनी बहन, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? कबूतर भैया, आपको तो पता है मैं कितने समय से औलाद के लिए तरस रही थी। अब जाकर मैंने एक अंडा दिया है। तो टुनटुनी, ये कौन सी रोने वाली बात है? ये तो खुशी की बात है। मगर कबूतर भैया, मेरी सास और कालू जी चाहते हैं कि मेरे अंडे से बेटा ही निकले। और मेरी सास कह रही थी कि अगर मेरे अंडे से बेटी निकली तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। टुनटुनी, आप परेशान ना हो। बेटी हो या बेटा, जब वो इस दुनिया में आएगा तो देखना कालू और सास भी उसे प्यार करने लगेंगे। और बेटियां तो बेटों से ज़्यादा प्यार लेती हैं। क्या भोजन मिल गया है आपको? नहीं कबूतर भैया, अभी अभी तो आई हूँ मैं। ये एक सेब है मेरे पास, मेरा तो पेट भर गया है। आप ये सेब लो और खुशी खुशी अपने घर जाओ। फिर ऐसे टुनटुनी और कबूतर अपने अपने घर चले जाते हैं। वो रात को लेटे हुए थे कि टुनटुनी कालू से कहती है, आप भी माँ की बातों में आ गए। माँ पुराने ज़माने की बातें करती हैं। अब समाज बदल गया है, सबकी सोच बदल गई है। बेटा और बेटी इस समाज में एक जैसे ही माने जाते हैं। वो कौन सा काम है जो बेटा करता है और बेटी नहीं कर सकती? मगर टुनटुनी, आप जानती हैं मैं माँ से बढ़कर कुछ नहीं कर सकता। मैं कब कह रही हूँ कि माँ से बढ़कर कुछ करो? आप माँ को समझा तो सकते हो, मेरी बात तो माँ सुनती ही नहीं है। भर लो कान मेरे बेटे के, मैं सब सुन रही हूँ। जो मन चाहे कर लो। मेरा बेटा मुझे छोड़कर तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा। मुझे यकीन है अपने बेटे पर। माँ, मैंने कौन सी गलत बात तो नहीं की, ठीक ही तो कह रही हूँ। मुझे तो लग रहा है अब मुझे तुम्हारी ज़बान ही काटना पड़ेगी। फिर टुनटुनी खामोश हो जाती है और सब सो जाते हैं।
ऐसे ही दिन और रात गुजर रहे थे और फिर एक सुबह टुनटुनी अपनी आंखें बंद करके दुआ करती है। आप सब जानते हो, मेरा और कोई भी नहीं इस दुनिया में। अगर मेरे अंडे से बेटी निकली, मेरी सास मुझे घर से निकाल देगी। मुझे तो बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं, मगर मैं मजबूर हूँ। आप मेरे इस अंडे से बेटा ही देना। टुनटुनी ऐसे ही बैठी थी कि वो अंडा टूटता है और उस अंडे से 2 बच्चे बाहर निकलते हैं। टुनटुनी तो ये देखकर बहुत हैरान होती है। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा, मैं आ गई। मम्मा, भाई ने मुझे बहुत तंग किया। सारी जगह पर खुद लेट कर सोता था और मुझे एक कोने में लगा कर रखता था। मम्मा मम्मा, ये बहुत शैतान है। जब मैं सोता था तो मेरी नाक में से अपना पंख घुसाकर मुझे जगा देती थी। टुनटुनी तो खामोश थी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तो मुझे मेरी किसी नेकी का सिला दिया है तूने। मुझे वो दे दिया जिसकी मुझे सोच भी न थी। आपने मुझे बेटा भी दे दिया और बेटी भी। मम्मा, मुझे भूख लगी है। मम्मा, मुझे कुछ खाने को दे। और मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। टुनटुनी की सास और पति भी बाहर से आ जाते हैं। माँ, देखिए, हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिली हैं। हमारे अंडे से 2 बच्चे निकले हैं, एक बेटी और एक बेटा। ये सुनकर तो उसकी सास बहुत खुश होती हैं। माँ कहती थी ना कि बेटा ज़रूर निकलेगा अंडे से। दादू दादू, आपकी तो आवाज़ मैं रोज़ सुनती थी अंडे में। दादू दादू, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दें। दादू दादू, मैं आपका पोता, मुझे भी भूख लगी हुई है। मेरा पोता तो कितना सुंदर है। लो मेरे पोते, मैं आम लाई हूँ आपके लिए। फिर उसकी दादी उसे आम देती हैं। और दादू, मेरे लिए क्या लाई हैं आप? तुम्हारा भोजन तो तुम्हारी माँ लाएगी। मैं नहीं बोलती आपसे, नहीं बोलूँगी। और मैं भोजन भी अपनी मम्मा से ही लेकर खा लूँगी। चलो ले लो, आज पहला दिन है तुम्हारा हमारे घर में। आप भी थोड़ा आम खा लो। वो सब बहुत खुश थे। फिर कालू कहता है, मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई है, मुझे नदी पर पानी पीने जाना है। टुनटुनी, आप चलोगी मेरे साथ? हाँ, मैं भी चलती हूँ। माँ, आप दोनों बच्चों का ध्यान रखना, मैं पानी पी कर आती हूँ। फिर वो दोनों नदी पर चले जाते हैं। वो नदी से ठंडा ठंडा पानी पीते हैं और वहाँ कबूतर आ जाता है। कबूतर भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे अंडे से 2 बच्चे निकले हैं, एक बेटा और एक बेटी। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो आपकी सास भी बहुत खुश होंगी। जी कबूतर भैया, माँ जी भी बहुत खुश हैं। दादू, जब मैं अंडे में थी तो आप मम्मा से कहा करती थी कि आपको लड़का ही चाहिए। दादू, अब देखें, मैं कोई कम हूँ भाई से। दादू, जब हम दोनों बहन भाई बड़े हो जाएंगे तो आपके लिए अच्छे अच्छे भोजन लाया करेंगे। और मैं तो अपनी दादू को अपने पंखों से खुद दबाया करूँगी। और मैं तो अपनी दादू को अपने पंखों से खुद भोजन बनाकर खिलाऊंगी और अपनी दादू की बहुत खिदमत करूँगी। अपने पोते और पोती की बातें सुनकर वो बुलबुल चिड़िया बहुत खुश होती है। अच्छा मेरी पोती, अब मुझे माफ़ कर, मुझे पता नहीं था कि मेरी पोती इतनी समझदार होगी। मैं अब अपनी पोती को भी अपने पोते की तरह ही प्यार करूँगी। पहले दोस्ती करो मुझसे, फिर बोलूँगी। मैं वो सारी बातें, मुझे तो और भी बातें याद हैं। दोस्ती पक्की दोस्ती। मुझे तो तुम पर बहुत प्यार आ रहा है, मेरी छोटी सी लाडो। और फिर टुनटुनी और कालू भी वहाँ आ जाते हैं। क्या कर रहे हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे? मम्मा, मेरी और दादू की दोस्ती हो गई है। बेटी, मेरी इस पोती ने तो चंद लम्हों में ही मेरा दिल जीत लिया है। मुझे आप भी माफ़ कर दें, मैंने आपको भी बहुत बुरा कहा। माँ जी, आप हम सब की माँ हैं, बस आप खुश रहें
फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।